शेरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और शेर जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तब से एक कमेंट ऐसा है जो अक्सर यूट्यूब पर पूछा जाता है मेरे से, और इंस्टाग्राम पर एक भाई ने भी आज ये कमेंट किया, क्वेश्चन किया, और उन्होंने मुझसे पूछा कि इस विषय पर आप वीडियो बनाकर बता दीजिए कि ये बेसिकली क्यों है, ऐसा क्यों है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि राधा केलिंग आश्रम में जितने भी परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के शिष्य परिकर हैं, उसमें से कुछ पीले वस्त्र वाले होते हैं और कुछ सफेद वस्त्र वाले। तो ये दरअसल अंतर क्या है, पीले वस्त्र वाले कौन है और सफेद वस्त्र वाले कौन है? हो सकता है आपको इस बारे में जानकारी हो, वीडियो उनके लिए ज्यादा काम आएगी जिनको इस विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेज थ्रू बात करना चाहते हैं मुझसे, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का बारकोड और यूजर आईडी, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकता हूँ, मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों, राधा केलिकुंज आश्रम में जो भी शिष्य परिकर जितने भी हैं वो दो तरीके से आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, एक पीले वस्त्र वाले और एक सफेद वस्त्र वाले। तो समझ लेते हैं पहले पीले वस्त्र वाले कौन है। पीले वस्त्र वाले मुख्यतः वो हैं जिन्होंने अब संसार को पूर्ण रूप से छोड़ दिया है, यानी अपने माता पिता को, घर को, परिवार को, अपने रिश्ते नातों को, मित्रों को, सबको पूरी तरह से छोड़ दिया है, वृंदावन का अखंड वास ले लिया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विरक्त भाव स्वीकार कर लिया है, यानी किसी गृहस्थ के अंदर रहकर अब वो भजन साधन नहीं करेंगे, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण आ गए हैं, शादी वगैरह अब वो नहीं करेंगे। कहने का सेंस ये है। और सफेद वस्त्र वाले वो हैं जो इन सब नियमों को, यानी वृंदावन का अखंड वास भी कर रहे हैं, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के शरणागत भी हैं और अपने रिश्ते नातों को सबको छोड़ चुके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गृहस्थ से जुड़े हुए हैं, यानी पत्नी है, बच्चे हैं, इस तरीके से। ये एक मेजर अंतर है पीले वस्त्र वाले और सफेद वस्त्र वाले शिष्य गणों का। एक और अंतर है, एक और अंतर यह है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे WWE में जो रेसलर हुआ करते थे वीर महान, जब वो परम पूज्य सद्गुरु भगवान की शरण में आए तो आपको याद होगा, शुरुआती अगर आप वीडियो उनकी ध्यान रखेंगे तो वो सफेद वस्त्रों में दिखते थे, और उसके बाद करीब 3 से 4 महीने बाद वो अचानक से पीले वस्त्रों में दिखने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले वो शादीशुदा थे और उसके बाद उन्होंने जीवन विरक्त कर लिया, वो हमेशा से ही कुंवारे रहे हैं। बात यह है कि कोई भी साधक जब गुरुदेव भगवान की शरण आता है तो एकदम से विरक्त भाव में नहीं आता, एकदम से उसको विरक्त चोला गुरुदेव भगवान नहीं प्रदान करते हैं। पहले वो गुरुदेव भगवान के बताए नियमों पर चलते हैं और फिर उसके कुछ महीनों बाद जो भी नियमावली उनकी होती है गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार, उसके बाद जाकर विरक्त वेश मिलता है। तो विरक्त चोला यानी पीला वस्त्र तभी मिलता है, यानी जब तक विरक्त वेश नहीं मिल जाएगा तब तक सफेद वस्त्रों में ही साधक जन रहते हैं। तो ये दो अंतर से आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंस होता है कि सफेद वस्त्र वाले कौन से साधक जन है और पीले वस्त्र वाले कौन से साधक जन है। तो उम्मीद करता हूं आपकी ये अब अगर मन में दुविधा होगी तो ये अब शांत हुई होगी। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।